आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह 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 वाह। टाइम ये इंडिया टुडे का बेहतरीन आर्टिकल है। चलिए जानते हैं। देखिए, भारत की ये साइलेंट क्राइसिस है और जितनी जल्दी हम इसको पहचान लेंगे बढ़िया होगा। बहुत ही शानदार कोर्स है हमारा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब अब आप एआई की हेल्प से ग्राफिक डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मेरे भाई, निखिल खोसला इनका नाम बदला हुआ है। मनाली में, हिमाचल प्रदेश में मनाली है ना, अभी तो अब तो बर्फबारी भी हुई भैया, वहाँ पे रुके थे। एक चौराहे पर थे ये, और ये कोऑर्डिनेट्स को फॉलो कर रहे थे। पता है, इन्होंने महीने पहले एक आदमी से कांटेक्ट किया था और उसने कोऑर्डिनेट्स दिए थे कि ये फॉलो करो, यहाँ पे पहुँच जाओ। इनको एग्जैक्ट डेस्टिनेशन नहीं पता थी कि जाना कहाँ है। एकदम से एक स्ट्रेंजर आता है, एक अजनबी आता है और इनको एक आइसोलेटेड प्रॉपर्टी पर ले गया। फॉरेस्ट एरिया, पूरा जंगल, रातों रात उसके बीच में, जहाँ पे लोग आते जा रहे थे। और ये कोई ऑर्डिनरी रिट्रीट नहीं था, ये एक अजीबोगरीब पार्टी थी। आप समझ रहे हो, द वाइट लोटस HBO। अब एवरीबडी न्यू कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। 3 दिन का गेटवे था। किसके लिए? गांजा के लिए, कैनबिस के लिए। जहाँ पे इन्होंने मारुआना, कुछ जगह तो मारुआना लीगल है साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पे इन्होंने मारुआना फूका, सबने फूका, योगा प्रैक्टिस किया, ट्रैकिंग की, ऑरा क्लेंजिंग ट्राई की। और इनफैक्ट मतलब बोला कि अगर भाई आपको यहाँ पे काम करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होगा और फोटोज़ आपको यहाँ पे पोस्ट नहीं करनी पड़ती है। ना ही आप ऑर्गेनाइजर्स का नाम रिवील करेंगे, ना ही आप इसकी लोकेशन रिवील करेंगे। ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। आप समझ रहे हो? तो बिल्कुल एनोनिमिटी, कि दुनिया से दूर, हर किसी से दूर। जहाँ पे 2022 में मात्र 10 थे, आज 2024 में 25 हो गए हैं। ये हिसाब किताब। अब टारगेट ऑडियंस कौन है? हर कोई, स्टार्टअप फाउंडर, एंटरप्रेन्योर्स, यंग एग्जीक्यूटिव्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो थक जाते हैं, उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो है अरे पेज 3 की जर्नलिस्ट है खोसला करके, ठीक है। तो वो बता रही थी कि जो एक्टर्स होते हैं ना, उनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है। वो खूबसूरत होते हैं, उनके पास सारी खूबसूरत लड़कियां अवेलेबल होती हैं, सब कुछ, दे हैव एवरीथिंग। तो नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं कि अब कौन ऐसी चीज़ें उनको हाई देगी। तो जिनके पास बहुत, अभी आपको लगता होगा कि अरे यार वहाँ पे चले जाएंगे, अरे यार ये मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी, इससे शादी कर लेंगे। सेम विद गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है। लेकिन जब आपको बहुत पैसा होगा ना, तो ये सब भी आपको बेकार, बोरिंग लगेगा। इंसान क्या करता है? इंसान हमेशा मतलब डोपामीन रिलीज चाहिए, ठीक है। डोपामीन चाहिए, डोपामीन, चाहे जो भी हो जाए। शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको, मन की शांति। आप अल्टीमेटली आपको शांति चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा इन सब में जाएंगे ना, आपका मन क्योस बढ़ता जाएगा, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? सो द रिट्रीट इज डिजाइंड फॉर फंक्शनल स्टोनर्स। समझ रहे हो? गेस्ट लैपटॉप लेके जाते हैं, आराम से यहां पे काम भी करते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज भी करते हैं। कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ का तो कहना है कि भैया इस तरीके के ड्रग्स जो हैं वो आपके दिमाग को खोल देते हैं, वो और ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव बना देते हैं। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ओशो भी ऐसा कहते थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, या तो आप उतने बड़े स्पिरिचुअल नीम करोड़ी बाबा, जब उनके पास उनके अपकमिंग शिष्य, मतलब फॉरेन से एक आदमी आए, तो बहुत बड़ा, वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे। तो उन्होंने क्या किया ना, अब तो वो रामदास है, तो उन्होंने क्या किया, नीम करोड़ी बाबा ने बोला कि ये सब क्या है। उन्होंने बोला कि ये पिल है, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि लाओ मुझे दो। वो 10-12 थी, एक में इंसान खत्म, 2 खा, 3-4 खा लेंगे तो आप मर जाएंगे। उन्होंने सारी खा ली और उनको कुछ नहीं हुआ। तो या तो आपके पास इतना ज़्यादा है ना कि आप इतने एनलाइटेंड हो, नहीं है तो आप लगातार ये सब चाहिए होगा आपको। क्या मज़ा आया था, और दो और दो। आपकी शरीर की बैंड बजेगी, आपके परिवार की बैंड बजेगी और आपकी बैंड बजेगी। 2022 से खोसला बताते कि ऐसी 2 ट्रिप्स कर चुका हूं मैं, और अब तीसरी भी प्लान कर रहा हूं, और अभी देखिएगा ये वहीं शिफ्ट हो जाएंगे।
और इस बार तो बता रहे कि मुझे आइडिया भी नहीं है कि कहाँ पे ये होने वाला है। पार्टिसिपेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। मास्क्ड ऑर्गी, जैसे स्टैनली क्यूब्रिक है ना, मास ऑर्गी बड़ा फेमस है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो अलग तरीके की होती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गीज होती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, आधार और बाकी एक इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद ही जो है आपको पिक किया जाता है। 1.25 लाख से लेकर 2 लाख तक आपको इतना पैसा देना पड़ता है इस पार्टी के लिए। ये चीज़ है। लोग गांजा के बारे में बात नहीं करते, जर्नलिस्ट से भी बात नहीं करते, लेकिन जब आप बोलेंगे कि हाँ हाँ हम आपकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करेंगे, आपका नाम रिवील नहीं होगा, तो लोगों का असली रूप सामने आता है। समझ रहे हो कि नहीं। हमारा परसेप्शन है हाई प्रोडक्टिविटी, स्टीरियोटाइप क्या है कि एक बार आप नशे करेंगे तो खेल खत्म, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने इंडिया टुडे डिजिटल ग्रुप से बात की, और कोई एम्स्टर्डम में है कि कोई न्यू दिल्ली में है, और इलीगल है ये सब कुछ, इलीगल है, बट स्टिल दे मैनेज टू पास। कुछ भारत में कुछ इलीगल नहीं है मेरे भाई, सबको पैसा खिलाओ सब हो जाता है, सबको पैसा खिलाओ, लेकिन सीरियस रिपरकशंस होते हैं। लॉयर ऐसा बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि गांजा स्मोक करना भारत पे क्रिमिनल ऑफेंस है, और एनडीपीएस 1985, वही एनडीपीएस जिसमें आर्य खान रपे थे, उसके हिसाब से ना ये इलीगल है। और अगर पुलिस रेड मारेगी तो आप ये मान के चलिए, और पार्टिसिपेंट को कैच कर लिया और लगा कि हाँ वो कंज्यूम कर रहा है, तो सेक्शन 27B लगता है, जिसमें 6 महीने की जेल हो सकती है और 10,000 का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। कुछ ग्राम मरुआना भी अरेस्ट, दैट कैन कॉज अरेस्ट। आपका फ़ोन सीज हो सकता है, बिलोंगिंग्स और कोर्ट केस हो सकता है। अब ऑर्गेनाइजर्स के लिए तो स्टेक्स और ज़्यादा हैं, क्योंकि सेक्शन 25 लगता है, इसमें आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 29 भी लग जाता है। मुंबई पुलिस सीनियर एसआई संदीप पाटिल ने इंडिया टुडे डिजिटल ग्रुप को बताया कि पहली बार जो कंज्यूम कर रहा है उनकी एज बैकग्राउंड देखी जाती है, स्मॉल अमाउंट मिला है तो छोड़ दिया जाता है, बेल मिल जाती है फाइन देके, और वार्निंग दी जाती है। लेकिन जब एक पूरी कम्युनिटी आती है ड्रग्स को कंज्यूम करने के लिए, तो बहुत तगड़ी सज़ा दी जाती है, और मरवाना बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं, भारत में ड्रग इमरजेंसी है। कश्मीर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स की, मैंने इस पर लेक्चर लिया। केरल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पंजाब, राजस्थान, स्पेशली जो पाकिस्तान से एरिया, बट केरल में क्यों प्रॉब्लम है? केरल में क्यों प्रॉब्लम है? हिमाचल में क्यों प्रॉब्लम है? उत्तराखंड में क्यों प्रॉब्लम है? भारत के हर स्टेट में एक ड्रग इमरजेंसी है, और ये एक साइलेंट किलर है, एक साइलेंट इमरजेंसी जिस पे कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा लगता है, वाइब बहुत बढ़िया है। अथॉरिटीज़ जो है वो कहती हैं कि अगर हमको लीक मिलता है तो हम मारते हैं रेड, क्या करें, बट सीक्रेसी इतनी है कि कोई किसी को कुछ बताता नहीं। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। एक किंग ग्रुप बनाया गया है, वो मैंने आपको बताया था, अजीबोगरीब फेटिशेस को सेटिस्फाई करने के लिए। कम्यून जो है वो लगातार बढ़ता रहता है, लगातार एक कम्युनिटी बढ़ती रहती है, और वाइब जो है इट इज़ द ओनली वे टू जज। ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है ना, लाइक माइंडेड लोग हैं, हम सब एक दूसरे के साथ वाइब करते हैं। ऑर्गेनाइजर साहब से 5 सवाल पूछते हैं कि आपकी जॉब क्या है, थॉट्स क्या है marijuana को लेकर, कब से आप स्मोक कर रहे हैं, क्या आपको पार्टिसिपेट करना है, क्यों करना है बताइए। और अगर आपने आंसर सही दिए तो आप वाइब चेक आप पास कर लोगे और आपको इन्विटेशन मिल जाएगा, और नहीं किए तो आपको इन्विटेशन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भाई पहली बात तो marijuana मिल कहाँ से रहा है, तो लोकल डीलर होगा कोई मनाली में, ठीक है, जाहिर सी बात है। हैश लेस्ड ब्राउनी, अभी मैं इंटेलिजेंस के एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था, जो सीईओ है, वो अमीरों को सर्विस देते हैं, मतलब अमीरों का पर्सनल असिस्टेंट। आप उनको कुछ भी बोलेंगे वो करके देंगे, चाहे आप बोलेंगे कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे खाना खाना है तो वो भी करके देंगे। तो बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आती है कि हमको यही ब्राउनी चाहिए, इसमें marijuana हो, इसमें नशीला पदार्थ हो। इंडिया में तो मिलती नहीं, लेकिन बाहर मिलती है, तो वहाँ पर करवाते हैं उनका। ये चीज़ है, एनोनिमिटी रीज़न है, इसीलिए रिट्रीट जो है ऑर्गेनाइज की जाती है रिमोट लोकेशन पे, एड्रेस भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। बट होता क्या है इसके अंदर, तो खोसला बताते हैं कि जब मैं गया, मुझे लोकेशन मिल गई, एक विला था पहाड़ों के बीच में, और बहुत ही सेक्लूडेड एरिया था, सिर्फ जंगल था और उसकी शांति थी, है ना। हमको पता भी नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं था कि वो प्रॉपर्टी कहाँ है, हमको बस कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं दिया गया था।
जाहिर सी बात है क्यों ही दिया जाएगा। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी अराउंड अरेंज की गई थी। गेस्ट जो है लोकल डीलर वहाँ पे था, वही मरवाना वहाँ से आया, और प्राइस पॉट ब्राउनी था, जो चॉकलेट ब्राउनी है जिसमें हैश होता है वो। अब जो स्ट्रेंजर्स थे, ना ही उन्होंने पेडलर्स को कांटेक्ट किया था, ना ही कोई आइडिया था कि ये आया कहाँ से। जब पूछा गया खोसला से कि पॉसिबल कैसे है, तो बोला कि बहुत सारे मरवाना डीलर्स आपको मिल जाएंगे, ईटरीज से लेकर, शॉप से लेकर। और आपको क्या लगता है पुलिस को पता नहीं होगा? जब यार लोगों को पता लग जाता है तो पुलिस को भी बिल्कुल, बहुत लोगों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट हाँ, जब यहाँ लोकल लोगों को ये पता है, जब यहाँ पे किसी ने कोई स्ट्रेंजर को पता है, सब चलता है मेरे भाई। लोग आपको शायद, पीपल अप्रोच यू ऑफरिंग गांजा या उसके वेरिएंट्स, डब ऑयल, हाश, वॉट नॉट। डिफिकल्ट नहीं है। 10 में से कोई एक जो है द स्कोर पॉट, और जो फर्स्ट गेस्ट है दैट मैनेज टू स्कोर, ये चीज़ है। रिट्रीट शुरू हो जाती है, एक एक दिया जाता है सबको। और उसके बाद जब ये अपना ऑफिस टास्क के बाद ही होता है ये बॉन फायर होता है। दिसंबर की बॉन फायर हुआ कि दिसंबर में एकदम गर्मी थी, और सर्दी थी, और रात में बॉन फायर, आग जला के हम सब बैठे हुए थे, -4 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, और रैंडम बंच ऑफ प्रोफेशनल्स थे। बट रिट्रीट एकदम कम्युनिटी टाइप, फंक्शनल स्टोनर लाइफस्टाइल, मतलब लोग बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहे थे। मरवाना था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई नशे में या कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। एक ट्रैक भी थी, बट ये किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं थी। और इस ट्रैक से जब वापस आए, 4 घंटे टोटल लगे, और हमको फिर ऑरा क्लिनजिंग एक वेलनेस प्रैक्टिशनर द्वारा दिया गया, जो क्रिस्टल्स और मंत्र यूज किया। और वो भी हाई थी, वो लड़की थी, शी वॉज ऑल्सो हाई हरसेल्फ। अब मुझे नहीं पता कि क्रिस्टल ने काम किया कि वीड ने काम किया, बट प्रैक्टिशनर भूल गई कि उसको 9 अदर का ऑरा भी ठीक करना है, वो अपने ही ठीक कर रही थी। फाइनल डे ऑफ द रिट्रीट, जो 10 लोग थे उनको जंगल में ले गए प्रॉपर्टी के, और सबको जो एक पेड़ था बड़ा सा, उसको हक किया ताकि आप नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। और उसके बाद काम हो गया, काम हो गया। हर जो फ्रीली कैनबिस है वो अवेलेबल है। रेपरकशंस ओवर स्टेटेड है, खोसला बताते हैं, लेकिन लॉयर्स बताते कंप्लीटली इलीगल है, ये सही नहीं है। क्योंकि ड्रग मरवाना, अगर भारत की बात करें, वो एक्सेसिबल है, बट बहुत रिस्की है। थाईलैंड, यूरुग्वे, नीदरलैंड में ये लीगल होगा, बट यहाँ पे नहीं। और रेट्स ऑफ कैनबिस जो होते हैं ना, या तो वो बढ़ते हैं या फिर बढ़ते ही रहते हैं। मुंबई बेस्ड साइकेट्रिस्ट हरीश शेट्टी बताते हैं कि उन्होंने हज़ारों केसेस ऐसे ट्रीट किए हैं। और मरवाना एक बजट ड्रग है और गेटवे ड्रग है, कि मतलब जब आप ड्रग्स की दुनिया में घुस रहे हो तो लोग पहला मरवाना फूकते हैं, और काफ़ी सस्ता है। अब मेरे पेशेंट्स में बहुत सारे टीनेजर्स हैं, उन्होंने बताया कि हम बहुत जगह गए, हमको ड्रग्स मिल गए। कहाँ से आ रही है? इनफैक्ट होम डिलीवरी हो जा रही है। ये सच बात है कि कंजम्पशन और पोजेशन ऑफ मरवाना इलीगल है, बट ईजिली एक्सेसिबल है, बिल्कुल आसानी से। और ड्रग्स को बहुत सारी जगह, इस मरवाना को बहुत सारी जगह उगाया भी जाता है। अब 1985 कैनबिस जो है भारत में बैन नहीं है। नागा साधु मॉन्क कहते हैं कि वो अभी भी इसको यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ भांग हमेशा से लीगल रही है भाई, वो भी तो नशे ही करता है और क्या करता है। लेकिन 1961 यूएन जो सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स है, अमेरिका ने तब प्रेशर बनाया, अमेरिका ने सोची कि इसको बैन करिए। भारत ने रेजिस्ट किया, लेकिन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को मीट करना था ताकि फॉरेन एड मिल सके। तो राजीव गांधी ने एनडीपीएस एक्ट 1985 लागू किया, और हालांकि भांग को लीगल बनाया, सेक्शन 64, बाकी सब इलीगल थे। ये चीज़ है। अब जहाँ पे इसको बैन किया गया, बोला गया कि अरे मारुआना जो है वो बैन है, और जितने भी देश थे एक्चुअली में वहाँ पे और ज़्यादा बिकने लगे। सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन वो और ज़्यादा बिकने लगे, कोई भी इम्पैक्ट हुआ ही नहीं। हेल्थ और लीगल रिस्क है ही है, लेकिन जो सीक्रेट कम्यून है वो बढ़ते रहे, और ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता रहा। अब कम्यून ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं कि 4 साल से भी इवेंट चला रहे हैं और हमने आज तक रेट नहीं देखी। भारत का इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है इन चीज़ों में। 2026 जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट आ गई है, सोचिए 25 स्पॉट्स है, लेकिन और ज़्यादा आ गए। रिस्क है, प्राइवेट ग्रुप जैसे हमारा है वो एकदम एनोनिमिटी, और कोई किसी को नहीं बताता, कोई भी किसी को नहीं पता कि सबको अरेस्ट होने का डर है।
अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मेरी बात समझिए। ये सब जो चीज़ें बोलती जाती है ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से दूर रहें उतना अच्छा है। अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो ध्यान करिए, शांत रहिए, शांति की तरफ जाइए। शांति आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये जो ड्रग्स होते हैं ना, आपको क्या लगता है ये जितने भी लोग हैं दे आर हाई, ये बड़ा मज़ा आ रहा है आपको सुनने में भी, लेकिन इससे पता है क्या होगा इन सब का? ये धीमे धीमे बर्बाद होंगे, ये ख़त्म होंगे। इनको और चाहिए, वो तीसरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बदला हुआ नाम जिनका है। ऐसे चौथी, पाँचवीं, आठवीं, 10वीं मरुआना के बाद लाओ, मेथ लाओ, उसके बाद और कुछ खतरनाक, और ऐसे कर करके ना इंसान ख़त्म होता जाता है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, देख लीजिए कश्मीर में क्या हालात हैं, देख लीजिए राजस्थान में क्या हालात है, इनफैक्ट पंजाब में भी जनरेशन बर्बाद हो गई है, परिवार बर्बाद हो गया है। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से अपने आप को संभालिए, वरना ये दुनिया बिगाड़ने के लिए ही बैठी है। बहुत शानदार कोर्स है हमारा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।